अंदर नहीं है। पूरे घर में देखा, कहीं नहीं दिख रहा है। बेटा मेरे कमरे में देख, कभी कभी वहाँ सो जाता है वो। देखा जीजी नहीं है। दूसरे का बच्चा भी नहीं संभाल पाए और ना ही अपना। अब क्या करेंगे? लापरवाह इंसान। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि वो अंदर है, तो कहाँ जा सकता है वो? मैं देखता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर देख कर आती हूँ। मैं भी बाहर देखता हूँ। चल आरती ढूंढे से लौटाए इनको, इनका पोता पता नहीं किस किस को उठा के ले आते हैं हमारे घर में। सुनिए, आपने अद्दू को देखा? नहीं देखा बेटा। नन्ही। हाँ नन्ही बोल। चलो, कम से कम आपको मेरा नाम तो याद है। ऐसा क्यों बोल रही है? और नहीं तो क्या, वहाँ आने के बाद आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। शादी करके आपने मुझे सच में पराया कर दिया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पता है माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। अद्दू भाई तूने अद्दू को देखा है? हेलो तनु, कुछ पता चला? नहीं, मैंने हर जगह चेक कर लिया, गली में, घर के बाहर, मंदिर के पास, पर किसी ने नहीं देखा। मुझे नहीं लगता वो कहीं दूर गया होगा। तू आसपास देख, वहीं कहीं पता कर। हाँ मैं देखता हूँ। तुम लोगों की नीयत में ही खोट है, लौटाना ही नहीं चाहते तुम लोग उसे। मैं खुद ढूंढ लेती हूँ उसे। मालती जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप गलत समझ। मिला? नहीं मिला, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ। मेरा पोता लौटा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दे दो मेरा पोता, मुझे वापिस दे दो। जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अम्मा, एक नंबर का झूठ और फरेबी है। अम्मा, ये ना ही कभी तुझे सच बताता और ना ही मुन्ना को वापस लौटाता, इसलिए अब ये काम पुलिस और मीडिया करेगी। पुलिस? देखिए, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आपने एक पागल बच्चे को अपना बेटा बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रखा हो। पागल नहीं है वो। देखिए इंस्पेक्टर, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। मैं आपको सारी बातें डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी चालाकियां छुपा रही। मैं बताता हूं इस महान आदमी की असलियत। प्रोजेक्ट तलाश के नाम पर रैकेट चला रहे। क्या है ये? जैसे कि मालती जी का पोता। इस आदमी ने मालती जी के पोते को अपना बेटा बनाकर अपने घर पे रखा हुआ। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये उसका नाम और उसकी पहचान बदल कर। इतना बड़ा रिपोर्टर होने के नाते
इसे इतना तो पता होगा कि एक पागल को इस्तेमाल करना कितना बड़ा गुनाह है। और ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि 12 साल पहले अपनी लापरवाही की वजह से अपने सौतेले बेटे को खोया था। इन्होंने मालती जी से ही झूठ नहीं कहा, बल्कि अपनी बीवी से भी झूठ कहा। ये बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर मैं साहब। सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। मोहन भटनागर ने इसके लिए मुझे भी पैसे दिए थे ताकि मैं मालती जी के घर जाऊं और मुन्ना बनकर रहूं। इसने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। पहले घर पे परिवार वालों से वाहवाही लूटी और प्रोजेक्ट तलाश से भी तारीफें बटोरी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसकी सच्चाई मैं जानता हूं और इन्हें पता था जब तक असली मुन्ना इनके पास है तब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। यहां तक कि इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो ये मुझे और मेरे दोस्त को जान से मार देंगे। तुम्हें 24 घंटे से बर्बाद करके रख दूंगा मैं तुम्हें। सब कुछ छीनूंगा मैं तुमसे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुमने सब कुछ छीना। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। इंस्पेक्टर साहब, हमारा मोहन ऐसा नहीं है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ। कहिए। उस बच्चे को घर लाने के बाद ही मुझे पता चला कि वो हमारा आदू नहीं बल्कि मालती जी का मुन्ना। हम आज उसे मालती जी के पास सौंपने भी गए थे, लेकिन ये घर पर नहीं थे। आपको कब पता चला कि वो आपका बेटा नहीं? अभी कुछ दिन पहले। और आप आज उसे उसके असली घर लेके गए। जब आपको ये बात पहले ही पता चल गई थी तो आप उसे तुरंत लेके क्यों नहीं गए? इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसको अपने साथ वापस ले गए आए? कोई था मौजूद वहां पे? और अगर ये सही नहीं है कि आप उसको यहीं पे अपने साथ रखना चाहते थे? हमें आज भी याद है जब आपने इस औरत का पौधा ढूंढने में मदद की थी तो आपके चैनल ने आपके तारीफों के ढिंडोरे पीट दिए थे। और आज यही लड़का कह रहा है कि आपने इसे पैसे दिए थे ये नाटक करने के लिए। क्या ये सच है? आप में से मौजूद कुछ लोगों को मैंने जर्नलिज्म सिखाई। अफसोस की बात यह कि आप लोग ये नहीं सीखे कि कोई भी कागज चोरी करने से पहले उसके सोर्स को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। आपके सवालों का जवाब तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। वक्त कम और अभी ये पता लगाना है कि मालती जी का पोता कहाँ। आप कहना चाहते हैं कि वो बच्चा आपके पास नहीं है? जी नहीं। नहीं, वो यहीं कहीं है और इन्होंने ही छुपाया है उसे। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा पोता लौटा दो मुझे। नहीं माँ, हम मिलकर ढूंढेंगे उसे। देखिए सर, मामला सीरियस होता जा रहा है। मैं सर्च वारंट तो नहीं लाया हूं, लेकिन अगर आप परमिशन दे तो मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहूंगा। जरूर लीजिए इंस्पेक्टर। थैंक यू। अरे रुकिए रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर वो है ही नहीं। दादी, मैं आता हूं। Excuse me, Mr. Mohan.
ऐसे ठीक मौके पे जब दादी खुद लड़के को लेने के लिए आई है, लड़का यहाँ से भाग गया, क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? क्या आपको लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है? साजिश है और इसी की साजिश है, क्योंकि यही मुझे मेरे पोते से नहीं मिलने देना चाहता। मोहन जी, हमें बताइए सच क्या है? सच का पता लगाना आपका और पुलिस का काम। आप लोग अपना काम कीजिए। ये मेघा कहाँ रह गई? पांडे जी, आपने अदू को देखा है? मेघा, तुम मधु को यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? थोड़ी देर पहले मैंने उसे छत पर देखा था। मैं सूखे हुए कपड़े निकालने गई थी, तब वो वहाँ किसी लड़के के साथ था। मुझे लगता है वो उसका दोस्त होगा। छत पर? मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। थैंक यू। तलाशी ले लिया, लड़का कहीं नहीं मिला। लो देख लो, मैं तो पहले से ही आपसे ये बात कह रही हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जाके मोहल्ले में ढूंढिए, जरूर किसी दुकान या किसी मंदिर में छुप कर बैठा होगा। हाँ, सारे दुकान और मंदिर तो मैंने देख लिए, कहीं नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप उसकी फोटो ना अखबार में छपा दो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा ना। है इंस्पेक्टर साहब, जरा यहीं उस घर में देखिए, कुछ हो रहा है। वहां पर तो बिजली चमक रही है। वो तो मोहन भटनागर का खंडर है, मतलब कि उसका पुराना घर है, वहां कोई नहीं रहता है। सुना आपने? मोहन भटनागर का घर है। आपको नहीं लगता वहां की तलाशी होनी चाहिए? कौन रहता है यहाँ? मेरी बेटी और दामाद, उनकी अभी अभी शादी हुई। सब जगह देखो जरा। जी। मुन्ना कहाँ है? तो उसकी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा? उसे ढूंढने में 12 साल नहीं लगे और मुकाबला तुम्हारे और मेरे बीच में। इसमें मेरी जीत और तुम्हारी हार। तेरी जीत में भी मेरी हार, तेरी हार में। इंस्पेक्टर साहब, कुछ हिल रहा है। खोलो इसको। मैंने सब जगह अदू को देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। मेघा, घर आ जा। मुन्ना मिल गया। मिल गया? ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुन्ना आगे को मेरा मुन्ना, मुन्ना। अरे पर इसे बक्से में डाला किसने? मोहन भटनागर ने।
इंस्पेक्टर साहब, मोहन ऐसा नहीं कर सकता। वो तो इसे अपने बेटे की तरह मानता है। इंस्पेक्टर साहब, ये है मालती जी का पोता मुन्ना। और ये आपको मिला है मोहन भटनागर के घर पर। मुझे नहीं लगता और कोई सबूत की जरूरत। मिस्टर भटनागर, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं। आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि ये सारे सबूत आपके खिलाफ जा रहे हैं। हमें आपको अरेस्ट करना होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आप अपना काम कीजिए इंस्पेक्टर। चलिए। मोहन, हम इस समय इंदौर के मशहूर रिपोर्टर मोहन भटनागर के घर के बाहर हैं, जहां से पुलिस उन्हें एक लड़के के किडनैप करने के आरोप में अरेस्ट करके ले जा रही है। काफी देर की खोज और तफ्तीश के बाद पुलिस को ये लड़का मोहन भटनागर के पुराने घर से बरामद हुआ। मोहन को पकड़ रहे। मोहन भटनागर जी, ऐसी घिनौनी हरकत करने में आपको शर्म नहीं आई? हजारों लोगों के भावनाओं के साथ आप खेले हैं। अब बताइए, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? रुकिए, क्या कहेगा ये? 4 साल पहले मेरा बेटा खोया था, आज तक नहीं मिला मेरा बेटा। इसे कहा था मैं ढूंढ लाऊंगा। मैं हर रोज इसके ऑफिस के चक्कर काटती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये मुझे भरोसा दिलाता रहा, मिल जाएगा आपका बेटा, मैं ढूंढ लाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ पाया। मोहन भटनागर, कहाँ है हमारे बच्चे? तुमने कहा था तुम सारे बच्चों को वापस लेकर आओगे। कहाँ है? बता दो, हमारे बच्चे कहाँ हैं? मोहन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपने और भी बच्चों को किडनैप करके रखा? कुछ बोलिए मोहन जी, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, पुलिस आप लोगों के हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन तहकीकात करने के बाद। फिलहाल हमने मोहन भटनागर को मुन्ना को अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।